स्वागत है दोस्तों। मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी टाइम में। तो हम क्या कर रहे थे, छठी क्लास का मैथ कर रहे थे, जिसका हमने 2 चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था। और अब हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं छठी क्लास का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना, मतलब प्लेइंग विद द नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ है जो आपको जानना आवश्यक है। तो मतलब इसमें हमें फैक्टर एक हिसाब से गुणनखंडन पढ़ना है, और गुणनखंडन के जो पढ़ना है कि जैसे अगर हमें 2 को अगर किसी नंबर से डिवाइड करना है तो वो कैसे हम कर सकते हैं, मतलब बिना देखे, बिना अब सॉल्व किए हुए हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि वो संख्या जो हमें गिवन है वो 2 नंबर से भाग होगा या नहीं होगा पूरी तरीके से, 3 से कैसे भाग होगा या नहीं, 4 से कैसे होगा, 5 से कैसे होगा, 8 से कैसे होगा, ऐसे ही अगर हमें देखते रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है, पहले आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है कि रमेश के पास 6 कंचे हैं, उसको व्यवस्थित करना है। तो क्या कह रहा है, रमेश के पास कितने कंचे हैं? रमेश के पास 6 कंचे हैं टोटल, तो उसको व्यवस्थित करना है। तो रमेश ने क्या किया, पहले तो क्या किया है, 6 कंचे को क्या किया उसने, 6 कंचे को 6 पंक्ति में डाल दिया। मतलब क्या कह रहा है, हर एक पंक्ति में मतलब प्रत्येक लिख सकते हैं आप, प्रत्येक लिख दीजिए यहाँ पे, प्रत्येक पंक्ति में एक कंचा है। कितना कंचा है? तो देखिए पंक्तियों की संख्या कितनी है यहाँ पे, पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6। देखिए अगर इसको यूं नहीं समझाना तो हम कंचा गोल गोल बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो कितने पंक्तियों की संख्या? 6। फिर कंचों की कितनी संख्या है, कंचों की कुल संख्या हर एक पंक्ति में कितनी है? 1 है। और कुल कितने पंक्ति है? 6 है। और 6 को गुना करेंगे तो कितने कंचे हैं? 6 कंचे। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या किया इसने मतलब रमेश ने क्या किया, उस अब 6 कंचे को क्या कह रहे हैं, 2 2 के पंक्ति में डाल दिया। अब कितने हैं, प्रत्येक पंक्ति में कितने कंचे हैं? प्रत्येक पंक्ति में 2 कंचे हैं। और पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पे? पंक्तियों की संख्या 1 2 3 हो गई है। और कंचों की कुल संख्या कितनी है? सेम है जो हमें दिया हुआ है। कंचों की कुल संख्या कितनी है? कितने? 3 है। नहीं, एक पंक्ति में कितने हैं? 2 कंचे हैं। और कुल कितने पंक्ति है? 3। तो कितने हो जाएगा? 3 दूनी 6 कंचे हैं। 2 विधि। और तीसरा विधि भी देख लीजिए। अब क्या किया है इसने, मतलब अब क्या किया इन्होंने, 1 2, अब मतलब हर एक पंक्ति में कितनी डाल दी इन्होंने? 3 पंक्ति, हर प्रत्येक पंक्ति में कितने डाले कंचे? 3। तो कितना लिख दिया, प्रत्येक पंक्ति में 3 कंचे हैं। पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पे? 2। और कंचों की कुल संख्या कितनी है? सेम है, 6 के 6 ही है। तो अब देखिए एक पंक्ति में कितने कंचे हैं? 3। और कितने पंक्ति है? 2। तो 3 दूनी 6 कंचे। और एक और बन गया है, मतलब देखिए एक यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ। चौथा क्या बना है, पंक्तियों की संख्या 6 है, तो ये, हाँ देखिए अब क्या कह रहा है, एक पंक्ति में 6 कंचे हैं। कितने कंचे? 6 कंचे हैं। ठीक है, कैसे? 1 2 3 4 5 6। ठीक है। और पंक्तियों की संख्या कितनी है? पंक्तियों की संख्या कितनी है? सिर्फ 1 है। और कंचों की कुल कितनी संख्या हो जाएगी? कंचों की कुल संख्या कितनी है? उतनी की उतनी है। देखिए कितना कंचा है, कितना कंचा है एक पंक्ति में? 6 है। और कितनी पंक्ति है? 1। तो कितना हो गया? 6। तो इस तरीके से अगर मैं इस सबको अगर मैं एक पूरा कंबाइन करके लिखूं तो क्या हमें पता चल रहा है, जो 6 का है ना, 6 का क्या कह रहा है,
जब जब भी हम कर रहे हैं कोई भी हमें क्या बने अरेंजमेंट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, दो चीज़ों को जब हम दो चीज़ों का हमें गुणनफल प्राप्त हो रहा है। देखिए 1 और 6 का गुणनफल कितना प्राप्त हो रहा है, हमें 6 प्राप्त हो रहा है। 2 और 3 का गुणनफल कितना प्राप्त हो रहा है, 6 प्राप्त हो रहा है। 3 और 2 का गुणनफल कितने प्राप्त हो रहा है, हमें 6 प्राप्त हो रहा है। 6 और 1 का गुणनफल कितना प्राप्त हो रहा है, 6 प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब कहने का मतलब क्या है इसमें कि जो 6 है ना, 6 का जो मतलब 6 का जो गुणनखंडन है, मतलब 6 का जो फैक्टर है, 6 का जो गुणनखंडन, 6 का गुणनखंडन अर्थात 6 का गुणनखंडन क्या क्या है, 1 है। 1 के टेबल में आ रहा है पूरा, देखिए 2 के में आ रहा है, 3 में आ रहा है और क्या आ रहा है, 6 में भी आ रहा है। ठीक है, 6 में भी आ रहा है। और एक और बात है, देखिए आपको जैसे देखिए अगर मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे क्या लेता हूँ, 2 गुना 3 बराबर 6। ठीक है, तो देखिए 2 और 3 क्या हो गए यहाँ पे, 2 और 3 क्या हो गए, 2 और 3 क्या हो गए यहाँ पे, 2 और 3 क्या हो गए यहाँ पे, इसके गुणनखंडन हो गए, किसके, 6 के। और 6 क्या हो गए, गुणनफल हो गए। ठीक है, आपको बात याद रखना। तो हमें यही इसका गुणनखंडन हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि मतलब बेसिकली क्या चीज़ है, मतलब हमें पढ़ना है कि जैसे 6 है, जैसे 8 है, आपको 8 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, गुणनखंडन क्या क्या हो सकते हैं, कि मतलब कहने का मतलब कि 8 को मैं कैसे कैसे और कैसे किस किस प्रकार से मैं उसको व्यवस्थित कर सकता हूँ। तो देखिए अगर मैं 8 का गुणनखंडन लूंगा, क्या करूंगा, अगर मैं 8 का गुणनखंडन लेता हूँ, 8 का गुणनखंडन क्या ले सकता हूँ, यहाँ पे देखिए 8 का गुणनखंडन क्या ले सकता हूँ, ये देखिए एक में हो सकता है, डायरेक्ट एक लाइन में आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और देखिए 2 में भी आ सकता है, अगर 2 का मैं पेयर बनाऊं, 2 का पेयर बनाऊं और 4 पंक्ति बनाऊं तो आ जाएगा। अब क्या कर सकते हो, 3 में बनेगा, ये 3 में तो बनेगा ही नहीं, 3 में तो बनता ही नहीं, 3 3 6 3 9 हो जाएगा, हमें 3 में तो बनेगा ही नहीं। 4 में बन सकता है, एक पंक्ति में 4 रहेगा और 2 पंक्ति में 8 हो जाएगा, तो 2 पंक्ति का भी बन जाएगा। 4 के बाद क्या ले सकता हूँ, 1 2 4 के बाद क्या ले सकता हूँ, डायरेक्ट और 8 ले सकता हूँ, 8 में ले सकता हूँ। तो क्या हो गया, देखिए तो 6 का गुणनखंडन 1 2 3 6 हो गया और 8 का गुणनखंडन क्या हो गया, 1 2 4 8। मतलब क्या करें, हम 8 को कितने 4 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, और यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना भी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक बात आपको और भी ध्यान रखनी है, देखिए जैसे 6 का गुणनखंडन 1 2 3 और 6 है और 8 का गुणनखंडन 1 2 4 8 है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे देखिए 6 का गुणनखंडन क्या क्या है यहाँ पे, 1 2 3 3 और 6, और 8 का गुणनखंडन क्या है, 6 1 2 3 4 1 2 और 4 और 8 है। तो देखिए 8 का है, मतलब देखिए तो 6, जैसे अगर मैं 6 का एग्जांपल लेता हूँ, 6 का एग्जांपल, तो देखिए 6 को अगर मैं 1 से भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा, अगर मैं 6 को 1 से भाग देता हूँ तो पूरी तरीके से भाग हो जाएगा 6। अगर 6 को मैं 2 से भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 6 को मैं अगर 3 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 6 को मैं अगर 6 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अर्थात मतलब किसी भी नंबर का, किसी भी कोई भी नंबर हो, अगर उसका फैक्टर निकालना हो तो जो मतलब उसका गुणनखंडन होगा उस संख्या को क्या करेगा, पूरे तरीके से भाग कर देगा। उसका शेषफल कभी भी जीरो नहीं, कभी भी शेषफल जीरो के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, कोई भी नंबर हो, अगर क्या हमें उसका गुणनखंडन निकालने के लिए तो तथा जो भी हमें उस नंबर का हमें गुणनखंडन निकलेगा, तो हमेशा याद रखना उस नंबर का गुणनखंडन उस संख्या को पूरी तरीके से विभाजित कर देगा। अब क्या पढ़ना है हमें, अगला गुणनखंडन और गुणज। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि 6 को अगर मैं 2 और 3 का 6 कैसे लेते, 2 गुना 3 होता है 6, तो क्या हो गया, जो 6 संख्या का 6 अगर 2 या 6 होता है तो 6 क्या है, 6 जो नंबर है 2 और 3 का क्या है, जो 2 और 3 होगा क्या होगा, जैसे देखिए 2 गुना 3 क्या होता है, 6 होता है। तो मैंने बताया कि जो 2 और 3 क्या होगा, इसका 6 नंबर का क्या होगा, गुणनखंड होगा, और ये 6 क्या होगा, गुणनफल होगा ना। तो मैं कह सकता हूँ 2 और 3 का गुणनफल क्या है, 6 है, और 6 का गुणनखंडन क्या है, 2 और 3 है, ये भी मैं कह सकता हूँ। तो देखिए इसमें हमें यही पढ़ना है कि जैसे देखिए गुणनखंडन और गुणज। जैसे देखिए अगर मैं 4 को क्या करते हैं, एक से मैं क्या करता हूँ, भाग करता हूँ, तो 1 चौके 4, तो कितना शेषफल आया यहाँ पे। देखिए इससे एक बात आपको जाननी होगी जो आपको बड़ी क्लास में आपको पढ़नी है। देखिए ये अभी जान लीजिए, थोड़ी बहुत मतलब आपको थोड़ी एडवांस में बातें पता होनी चाहिए। देखिए जैसे मैं ये नंबर लिखना वैसे, ठीक है, तो यहाँ पे जो जैसे हम भाग करते हैं तो यहाँ पे क्या कहते हैं, ये जो नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। और जो यहाँ पे नंबर होता है उसको क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। और जो यहाँ पे नंबर होता है उसको क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। ठीक है, और जैसे क्या हो गया, और यहाँ पे जो कुछ भी लास्ट में बचता है उसको क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। ठीक है,
आपको इतना पता होना चाहिए। तो देखिए, तो अब बताइए 4 क्या है यहाँ पे, 4 क्या है, अगर ये 4 क्या है, भाज्य है यहाँ पे, और ये 4 क्या है, इसका भागफल है, और सॉरी 4 में से 4 के तो कितना बचा, 0 बचा, तो क्या बचा 0, तो 0 क्या है, इसका शेषफल है, और भाजक क्या है, भाजक क्या है, 1 है। और एक बात आपको और पता हो जैसे अगर हमें क्या निकालना है, भाज्य निकालना है, भाज्य निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, भाजक को मैं क्या करूंगा, किससे गुना कर दूंगा, भागफल से मैं अगर गुना कर दिया, भागफल से गुना कर दिया और तो उसमें शेषफल जोड़ दिया, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, हमें भाज्य प्राप्त हो जाता है। देखिए अगर मैं इसमें ही करूँ, अगर मैं इसमें ही करने की कोशिश करता हूँ, इसमें ही करने की कोशिश करता हूँ, तो देखिए क्या होगा, देखिए भाज्य कितना है, 4 है, सॉरी भाज्य तो हमें ज्ञात ही करना है, भाज्य क्या करना है, हमें इसमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए भाजक क्या है, भाजक 1 है, और किससे गुना करना है हमें, भागफल से 4 से, और शेषफल कितना जोड़ना है हमें, 0, ठीक है, 0 शेषफल आया, तो 1 चौके कितना होता है 4, और 4 में 0 जोड़ोगे तो 4 ही, तो देखिए भाज्य निकल गया। देखिए तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए 1 को मैं 4 से किया तो कितना शेषफल आया, 4, 1 को 4 से भागे तो पूरी तरीके से भाग हो गया। अगर मैं 4 को किससे भाग करूंगा, 2 से करूंगा, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसमें भी शेषफल कितना बचेगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं 4 को किससे करूँ, 3 से करूँ, तो 3 एकम 3, कितना शेषफल बच जाता है, 1 शेषफल बच जाता है। और इसी तरीके से क्या करूँ, मैं 4 को क्या करूँ, 4 से मैं भाग दे दूँ तो कितना बचता है, 1 भी नहीं बचता है। तो इस तरीके से मैं क्या कह सकता हूँ, जो 4 संख्या 1 2 3 1 2 और 4 का गुणनखंड है, ये मैं कह सकता हूँ। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि देखिए जो 4 संख्या है, अगर मैं इसको इससे भाग करूं तो शेषफल 0, इसको इससे भाग करूं तो शेषफल 0, इसको इससे भाग करूं तो क्या शेषफल 0, मतलब क्या करें, कोई भी अगर नंबर हो और उसके गुणनखंडन से क्या करें, हम उसको भाग करें तो क्या कर देगा, उसका जो शेषफल आएगा हमेशा 0 आएगा। तो मैं इसमें लिख सकता हूँ क्या लिख सकता हूँ, ये बातें आपको याद रखनी है। किसी संख्या का गुणनखंड उस संख्या का पूरा विभाजक होता। देखिए मैंने अभी आपको पहले बताया ही था, तो देखिए यही होता है। देखिए अगर 4 को करूँ तो क्या है, 1 से पूरी तरीके से 2 से भाग हो जाएगा, 4 से भाग हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए अगर मैं कोई और नंबर भी ले लेता हूँ, जैसे देखिए अगर मैं कहूँ 18 का गुणनखंडन बताइए, तो देखिए सिंपल है, इतना हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊँ तो देखिए पहले ज्ञात करने के, देखिए चेक करिए, 1 से चेक करिए, क्या एक के पहाड़ में 18 आता है, तो आपको याद रखना है एक जो होता है ना, सभी नंबर का गुणनखंडन होता है। क्या होता है, एक जो होता है सभी नंबर का गुणनखंडन होता है। तो क्या होता है, इसका गुणनखंडन क्या हो सकता है बताइए, इसका क्या मैं गुणनखंडन 1 लिख सकता हूँ। हाँ अब 2 देखिए, 2 कैसे भाग हो रहा है, हाँ 2 9 18, तो शेषफल 0। मतलब क्या करना है, अगर जल्दी करना है तो क्या करना है, जो भी नंबर होगा ना आप सोचते रहिए। जैसे 2 होगा, अगर मैं 18 को 2 से डिवाइड करूँ तो क्या कर रहा है, शेषफल 0 आ रहा है, शेषफल 0 आएगा, 2 9 18 पूरे से जा रहा है, तो शेषफल 0, जिसका शेषफल 0 आएगा तो क्या होगा, उस संख्या का क्या होगा, गुणनखंडन होगा। तो देखिए 2 और क्या होगा, देखिए अगर 3 से करूँगा 3 6 18, 3 से भी हो जाएगा। अगर 4 से करूँगा तो आएगा, नहीं आएगा। कैसे, देखिए अगर मैं 18 को कैसे करता हूँ 4 से, तो 4 चौक कितना होता है, 16 होता है। तो कितना शेषफल बचा है, 2। और क्या आना चाहिए हमें पता है, अगर गुणनखंडन आ रहा है तो शेषफल हमेशा क्या आना चाहिए, 0। तो इसका क्या, 18 4 का गुणनखंडन नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 होगा, हाँ होगा, कितने 6 3 18 होता है, तो 6 भी होगा। 7 हो सकता है, नहीं। 8 हो सकता है, 8 दूनी 16 नहीं होगा। 9 दूनी 18, तो 9 हो सकता है। और उसके बाद क्या हो सकता है ना, 10 भी नहीं होगा, 11 12 13 14 15 कुछ नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 भी। और क्या होगा, और क्या हो सकता है, इसका 18 होगा। ठीक है, तो बस आपको इतना बात ध्यान रखना है, कि जो भी हमें गिवन हो, कोई भी अगर हमें नंबर गिवन है, अगर हमें उसका पूछ रहा है उसका गुणनखंडन ज्ञात करने के लिए, तो आपको बस माइंड में आना चाहिए, बस हम कोई भी नंबर हमें करना चाहिए, जैसे 1 से स्टार्ट करना है और उस नंबर को डिवाइड करते जाना है। अगर डिवाइड करने पे शेषफल 0 आ रहा है तो उसका गुणनखंडन होगा, अगर नहीं आ रहा है तो क्या होगा, उसका गुणनखंडन नहीं होगा। अब देने का प्रयास कीजिए, 45 30 और 36 का क्या करना है, हमें गुणनखंडन ज्ञात कीजिए। तो क्या करें, चलिए स्टार्ट करते। देखिए अगर मैं 45 का, अभी मैंने आपको जस्ट बताया था क्या करना है, 45 को हमें वो नहीं करना है, हमें डायरेक्ट क्या करना है, अपने माइंड में क्या करना है, डायरेक्ट हमें वो रिकॉल करना है कि 45 को पहले हमें 1 से भाग करना है। अगर हम 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि जो एक नंबर होता है वो सभी संख्या का क्या होता है, गुणनखंडन होता है। तो 1 तो पक्का ही होगा, 1 क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए 2 चेक करते हैं, 2 भी चेक कर लेते हैं। देखिए 2
2 भी चेक कर लेते हैं। देखिए अभी आप आगे पढ़िएगा, अभी आप आगे पढ़िएगा कि अगर 2 से किसी भी नंबर को हमें डिवाइड करना है तो उसके इकाई अंक के स्थान पे ना 0 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 8 आना चाहिए, बस ये आना चाहिए। अगर क्या आ रहा है, अगर उसके इकाई के अंक के स्थान पे 0, 2, 6, 8 नहीं आ रहा है, 0, 2, 4, 6, 8 नहीं आ रहा, तो क्या होगा, वो उस संख्या से डिवाइड नहीं होगा। देखिए 5 है, 5 के 2 से डिवाइड होता है नहीं, एक शेषफल बचता है। और अगर आपको यूं ही करना है तो देखिए 45 को क्या करूंगा, अगर मैं 2 से भाग करूँ तो 2 दूनी 4 तो यहाँ पे जा रहा है, और 5 आएगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लेकिन शेषफल कितना बचेगा, 1। और मैंने अभी आपको यही बताया है कि अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करने पर अगर उसका शेषफल 0 नहीं आ रहा तो क्या होगा, वो जो नंबर होगा उसका गुणनखंडन नहीं होगा। तो 2 इसका तो नहीं होगा, 3 करेंगे, 3 का करके देखते थे। देखिए 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 45, 3 एकम 3, कितना बचा 1, और 5 3 बचे 15, और कितना बचा शेषफल 0। तो क्या होगा, ऐसे गुणनखंडन होगा, हाँ होगा, 3 हो जाएगा। क्या 4 तो होगा ही नहीं, 4 ऑलरेडी नहीं होगा। देखिए अगर मैं 4 को करूँगा तो क्या होगा, देखिए 4 को करता हूँ तो देखिए 4 एकम 4, और कितना बचा है, 5 बचा है, और 4 एकम 4 तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। क्या हो रहा है, नहीं 5। अब देखिए 5 हो जाएगा, 5 तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है 5 9 में कितना होता है, 45 होता ही है, तो 5 तो हो जाएगा। क्या 6 होगा, 6 भी नहीं हो पाएगा। कैसे, देखिए 45, अगर 6 सत्ते कितना होता है, 42 होता है, 3 बचेगा शेषफल, तो 6 नहीं होगा। 7 होगा, देखिए 7 को अगर मैं करूंगा तो कैसे होगा, 7 7 49, 7 6 42, 42 कितना शेषफल, 3 बचा, तो नहीं होगा। 8 होगा, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 होगा, 8 पंचे 40, 8 6 48, तो नहीं होगा। क्या 9 होगा, 9 पंचे 45, तो 9 हो जाएगा। क्या 10 होगा, 10 नहीं होगा, 10 चौक 40, 10 पंचे 50। 11 होगा, 11 चौक 44, नहीं होगा। 12 होगा, 12 चौक 12 36, नहीं होगा। 13 भी नहीं होगा। 14 होगा, 14 42। 15 होगा, हाँ 15 कितना होता है, 45, तो 15 से गुणनखंडन हो जाएगा। 16 भी नहीं होगा, 17 भी नहीं होगा, 16 48 हो जाएगा, 16 32, 17 दूनी 34, 17 51 नहीं होगा। 18 भी नहीं होगा, 18 दूनी 36, 18 54, 19 भी नहीं होगा, 20 भी नहीं होगा, 20 दूनी 40। और क्या 21 होगा, 21 का 21 दूना 42, और 22 होगा, 22 दूना 44, और 23 23 दूनी 46। तो देखिए 23 दूनी 46 आ रहा है डायरेक्ट। तो क्या देखिए अगर मैं 24 होगा, 24 दूना 48, इससे डबल करने में क्या आ रहा है, इसका आगे बढ़ रहा है, तो डायरेक्ट क्या होगा, इसके बाद क्या आएगा, इसका क्या होगा, 45। क्योंकि हमें पता है, हमें क्या एक और बात क्या पता है, प्रत्येक संख्या अपना खुद का गुणनखंडन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, देखिए अब क्या करते हैं, अगला इसी तरीके से आप याद कर लेते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब देखिए 30 को चेक करते हैं। एक में तो हमें, मैंने अभी जस्ट बताया, एक में तो होता ही है। अब देखिए अभी 2 का क्या फंडा बताया है कि लास्ट में अगर इस इकाई के स्थान पे क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ बस, लेकिन अभी इस क्वेश्चन के लिए आपको ध्यान रखना है। तो देखिए क्या इकाई के स्थान पे क्या है, 0, तो क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। और वैसे भी आपको याद रखना है, 2 को अगर मैं 15 बार मल्टीप्लाई करता हूँ 30 आ जाता है, और 3 से तो होगा क्योंकि 3 धाम 30 होगा। 4 से होगा, 4 7 28 हो जाएगा, 4 8 32 होगा, नहीं होगा। 5 से होगा, 5 6 30 हो जाता है, 5 से हो जाएगा। 6 पंचे 30 हो जाता है, 6 से भी हो जाएगा। 7 चौक 28, 7 पंचे 35 नहीं होगा। 8 से भी नहीं होगा, 8 3 24, 8 चौक 32 नहीं होगा। 9 से होगा, 9 3 27, 9 चौक 36। 10 से हो जाएगा, हाँ 10 से क्या हो जाएगा, 10 दूनी 10 या 30 हो जाता है। 11 से होगा ही नहीं। 12 दूनी 24, 12 36, 13 से नहीं होगा, 14 से नहीं होगा। 15 दूनी कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30। अब देखिए 16 कम 16, 16 दूनी 32। देखिए डायरेक्ट क्या हो रहा है, 30 से आगे जा रहा है, तो हमें तो नहीं, तो डायरेक्ट क्या लेना है, हमें 30 ही लेना है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया प्रत्येक संख्या अपना स्वयं का गुणनखंडन होता है, ठीक है। अब अगला क्या है, 36। 36 में क्या आएगा, सबसे पहले 1 तो आना ही है। 2 मैंने बताया इकाई के अंक का स्थान 0 2 6, 0 2 4 6 8 होगा, तो क्या उसका गुणनखंडन होगा, तो 2 तो होगा ही। 3 36 के में 3 आता है, हाँ आता है, कितने बार में, देखिए 3 एकम 3 कट होगा, 6 बचा, 3 दूनी 6, तो कितना बचा 12, तो 3 आएगा। 4 आएगा, हाँ 4 नमा 36, 4 भी जाएगा। 5 आएगा, 5 है, 5 7 35 के बाद 5 8 40, 6 6 36 आता है। 7 आएगा, 7 पंचे 35 नहीं आएगा। 8 आएगा, 8 चौक 32 नहीं आएगा। 9 आएगा, 9 चौक 36, 9 आ जाएगा। 10 आएगा, 10 तिया 30, 10 चौक 40। 11 आएगा, नहीं 11 तिया 33, 11 चौक 44। 12 आएगा, 12 तिया 36 आ जाएगा। 13 13 दूनी 26 नहीं आएगा, 13 39 हो जाता है। 14 14 42 हो जाता है, देखिए 14 दूनी 28, 14 42। 15 15 दूनी 30 नहीं। 16 16 दूनी 32, 17 17 दूनी 34। 18 18 आएगा ना, 18 दूनी 36, 18 आएगा। 19 19 दूना 38। देखिए अब इससे डबल होते क्या हो रहा है, इससे आगे, तो डायरेक्ट क्या आएगा, 36 ही आएगा इसका, क्योंकि मैंने अभी आपको फिर से बताया कि प्रत्येक संख्या अपना स्वयं का गुणनखंडन होता है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। तो अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ना है, तो देखिए पढ़ लेते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है। देखिए मैंने आपको जैसे पहले बताया, प्रत्येक संख्या का एक जो होता है गुणनखंडन होता ही है। प्रत्येक संख्या
एक प्रत्येक संख्या का क्या होता है, गुणनखंडन होता है। मतलब देखिए कोई सा भी नंबर ले लीजिए, अगर मैं लेता हूँ 1000 का मैं अगर गुणनखंडन में निकालूंगा तो मैं क्या करता हूँ, एक जो का क्या होगा, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंडन होगा कि नहीं। देखिए अगर मैं 1000 को 1 से भाग करता हूँ तो क्या पूरी तरीके से डिवाइड होता है। तो ऐसी कोई सा भी नंबर ले लीजिए आप और उसको 1 से डिवाइड करिए, 1 से भाग करिए, तो क्या होगा, उसका शेषफल 0 आएगा। और मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि अगर उस संख्या को डिवाइड करने पर शेषफल 0 आता है तो क्या होगा, वह संख्या उस नंबर का क्या होगा, गुणनखंडन होगा। तो 1 को मैं अगर किसी भी नंबर से क्या करता हूँ, भाग करता हूँ, शेषफल 0 आता है, तो मैं कह सकता हूँ 1 प्रत्येक संख्या का गुणनखंडन है। हाँ, तो ये तो ठीक है। अब अगला क्या करते हैं, प्रत्येक संख्या से अपना एक गुणनखंडन होता है, ये भी ठीक है। जैसे देखिए अगर मैं 17 लेता हूँ, 17 का गुणनखंडन क्या क्या होता है, देखिए 1 और 17 ही होता है। एक तो होगा ही, क्योंकि एक तो सभी संख्या का गुणनखंडन होता है। और जैसे मैंने 17 संख्या लिया तो 17 तो अपना खुद का गुणनखंडन होगा ही, क्योंकि अगर मैं 17 को 17 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, शेषफल 0 आएगा। अगर मैं 2 ही लेता हूं तो 2 का एक तो गुणनखंडन होगा ही, और 2 को खुद से ही लेता हूं भाग करते तो क्या होता है, शेषफल 0 आएगा। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि प्रत्येक संख्या खुद का अपना एक गुणनखंडन होती है। अब अगला क्या है, एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक भी होता है। मैंने आपको ये भी बताया है। जैसे देखिए अगर मैं क्या करता हूँ, 2 को अगर 2 तिया कितना होता है, 6 होता है। सॉरी, इसको भूल जाइए आप, इसको भूल जाइए। देखिए अगर मैं, देखिए 6 का गुणनखंडन क्या क्या पढ़ा है हमने, देखिए 6 का गुणनखंडन क्या क्या पढ़ा है, 1 2 3 और क्या पढ़ा है, 6 पढ़ा है, 6 पढ़ा है। अगर मैं 6 को 1 से भाग दूंगा तो कितना शेषफल आएगा, ठीक है। अगर मैं 6 को 2 से भाग दूंगा तो कितना शेषफल आएगा, और 3 को अगर मैं 6 को 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना शेषफल आएगा, और 6 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो कितना। प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना आ रहा है, 0 ही आ रहा है। शेषफल प्रत्येक स्थिति में कितना आ रहा है, शेषफल 0 ही प्राप्त होता है। अर्थात मैं कह सकता हूं कि एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या को पूरी तरीके से क्या कर देता है, विभाजित मतलब या भाग कर देता है, और शेषफल क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। अब तीसरी, एक दी हुई संख्या का गुणनखंड उस संख्या से छोटा या उसके बराबर भी हो सकता है, ये भी ठीक है। जैसे देखिए अगर मैंने 6 का एग्जांपल लेता हूँ, 6 का गुणनखंड क्या क्या है, 1 2 3 और 6 है। तो देखिए तो 6 मतलब कोई सा भी नंबर हो गिवन हो हमें, और उसका गुणनखंड निकालने के लिए तो क्या आपको ध्यान रखना है, उस संख्या का, देखिए उस संख्या का जो गुणनखंडन होगा उस नंबर का क्या होगा, उससे तो या छोटा होगा या उसके बराबर होगा, उससे कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। जैसे देखिए अगर 6 का मैं गुणनखंडन ज्ञात करूं तो देखिए जो उनका गुणनखंडन है 1 2 3 तो इससे छोटा है, और 6 क्या है, इसके बराबर है। क्या 6 से बड़ा है कोई गुणनखंडन, है ही नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंडन उस संख्या से छोटा या उसके बराबर भी हो सकता है। जैसे देखिए 6 का गुणनखंडन क्या क्या है, देखिए 1 है, 2 है, 3 है और क्या है, 6 है। देखिए 1 और 3, 2 और 3 क्या है, इससे तो छोटा है, लेकिन 6 क्या है, इसके बराबर है, लेकिन इससे बड़ा है ही नहीं कोई। तो मैं ये बात सही है कि एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंडन उस संख्या के छोटा या उससे बराबर हो सकता है। अगला क्या है, एक दी हुई संख्या के गुणनखंडन की संख्या क्या होती है, परिमित होती है। चाहे नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर 1 लाख भी क्यों ना हो, अगर मैं उसका गुणनखंडन निकालूंगा तो क्या है, निश्चित है। जैसे देखिए अगर बड़ा करने में तो नहीं होगा यहाँ पे, तो देखिए मैं अगर लेता हूँ 100 लेता हूँ, 100 का गुणनखंडन क्या क्या होगा, देखिए 1 तो होगा ही, 2 होगा, 4 होगा, ठीक है, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 8 होगा, 8 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 होगा, नहीं 10 होगा, 11 12 भी नहीं होगा, 13 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 15 16 17 18 19 20 होगा, ठीक है 20 होगा, और फिर 50 होगा, और फिर क्या होगा, 100 होगा। तो क्या करें, एक दी हुई संख्या का गुणनखंडन क्या होता है, निश्चित होता है। परिमित मतलब क्या होता है, फिक्स हो, मतलब जितना होता है वो होता है। ये नहीं कि क्या होता है कोई नंबर का जो गुणनखंडन होगा बहुत ही ज्यादा होता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब कि कोई भी अगर नंबर गिवन हो और उसका अगर हमें गुणनखंडन निकालना हो तो क्या है, उस संख्या का गुणनखंडन होता है जो फिक्स होता है। जैसे देखिए 100 का कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही है, इसका क्या होगा, हमेशा 8 ही गुणनखंडन होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। देखिए मैं यहाँ पे भूल गया 20, यहाँ क्या हो जाएगा, 25 भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 25 भी हो सकता है गुणनखंडन, ठीक है। मतलब 100 का देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ही इसका गुणनखंडन होगा, 9 के अलावा तो ज्यादा हो गया नहीं। तो बस आपको इतनी बात देखनी, एक दी हुई संख्या का गुणनखंडन की संख्या क्या होती है, हमेशा निश्चित होती है। वो बहुत ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन इतना होगी, मतलब हमें क्या करना है, उसको ज्ञात करने में मुश्किल थोड़ी आएगी, लेकिन क्या होगी, वो उतना होगा। ये नहीं कह सकते कि अपरिमित होगी, मतलब बहुत ही इन्फिनिटी होगी, मतलब फाइनाइट वैल्यू आएगी किसी भी नंबर का अगर हम गुणनखंडन निकालेंगे तो। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होगा। मतलब क्या कह रहे हैं, एक संख्या का प्रत्येक गुणज, मतलब क्या है, पहाड़ा, अगर पहाड़े के हिसाब से लगाए तो एक संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर भी हो सकता है।
जैसे मैं अगर उदाहरण लूँ, क्या करें, उस एक संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या बराबर, जैसे मैं क्या करता हूँ, गुणज मतलब पहाड़े लेके चलिए, जैसे देखिए 7 लेता हूँ, क्या लेता हूँ 7, अगर मैं 7 का गुणज कहूँगा तो क्या होगा, 7 होगा, 14 होगा, 21 होगा, 28 होगा, इसी तरीके से क्या होगा, आगे बढ़ता जाएगा। तो क्या देखिए, एक संख्या का प्रत्येक गुणज, देखिए 7 का गुणज 7 भी है, 14 भी है, 21 भी है, 28 भी है, 35 भी है, 42 भी है, 49 भी है, 56 भी है, 63 भी है, 70 भी है, 77 भी है, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए उस संख्या को सबसे बड़ा, उसका प्रत्येक संख्या का गुणज जो होगा उस संख्या से बड़ा, देखिए इन सबसे तो बड़ा ये सब बड़ा है ही, और क्या इसके बराबर भी है, ये तो ठीक है। जैसे अगर मैं 12 के लिए लेता हूँ तो 12 का गुणज क्या क्या हो सकता है, 12, 12 दूनी 24, 12 छत्तीस, 12 48, 12 पंचे 60, 12 छिक 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नौ 61, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो देखिए 12 क्या है, 12, अब देखिए 12, 24, 36, देखिए तो ये आगे बढ़ता जाएगा। तो देखिए क्या होगा, 12 से बड़े भी है सारे गुणज, और क्या होते हैं 12 के बराबर भी होते हैं। तो ये वाला कह रहा है, तो ये तो ठीक ही है। और एक दी हुई संख्या के गुणजों की संख्या अपरिमित हो सकती है। तो जैसे देखिए ये सब दे रखा है, अगर पहाड़े ही जैसे गिवन है, तो 7 का गुणज क्या क्या है, 7, 14, 21, 28, 35, तो क्या ये कभी खत्म होगा? इट्स मीन्स क्या होता है, जो पहाड़े हम पढ़ते हैं 2 से 20 तक है, वो पहाड़े कभी खत्म होते हैं? नहीं, हमें क्या है, एक हद तक ही पढ़ते हैं, मतलब हमें क्या होता है, ज्यादातर उसी का ही नंबर यूज होता है। जैसे देखिए 1 से 20 तक पढ़ते हैं, तो 1 से 20 तक पहाड़े क्या होता है, ज्यादातर यूज होता है, इसीलिए हमें याद करने देते हैं। लेकिन आपको क्या देखना है, जो पहाड़े होते हैं अर्थात जो गुणज होते हैं कभी भी समाप्त नहीं होते, वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होता है, ये तो आपको पता ही है, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होगा। देखिए 7 के पहाड़े में 7 नहीं आता है, आता है। 8 के पहाड़े में 8 नहीं आता है, आता है। 2 के पहाड़े में 2 नहीं आता है, आता है। 1 लाख के पहाड़े में 1 लाख नहीं आता है, आता है। मतलब क्या करें, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होता है। अगला क्या है, देखिए वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना हो तो क्या हो, वह संपूर्ण संख्या कहलाती है। अर्थात क्या करें, जैसे देखिए 6 नंबर, 6 का गुणनखंडन क्या क्या होता है, देखिए 1 होगा और 2 भी होगा, और क्या होगा 3 दूनी 6 होता है, और क्या होगा 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, और क्या होगा 6 होगा। तो क्या कह रहा है, देखिए इनसे गुणनखंडन क्या है, 1, 2, 3 और 6। तो वह संख्या मतलब 6 संख्या का सभी का गुणनखंडनों का मतलब इन सब के गुणनखंडनों का योग कितना है, 1 + 2 + 3 + 6, 6 3 9 9 2 11 11 1 12। ठीक है, उन सभी गुणनखंडनों का योग उस संख्या का अगर डबल हो जाए तो क्या होगा, वो जो नंबर होगा क्या आएगा, एक संपूर्ण संख्या होगा, अर्थात क्या होगा, एक परफेक्ट नंबर होगा। ठीक है, आपको बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई नंबर हमें गिवन हो, उसका क्या करना है, हमें गुणनखंडन निकालना है। ठीक है, उस गुणनखंडन निकालेंगे और उस मतलब वो जो नंबर है उसका गुणनखंडन निकालने के बाद उस गुणनखंडन को अगर हम जोड़ेंगे, ठीक है, और वो जो नंबर गुणनखंडन जोड़ने पे अगर आएगा, अगर क्या होगा, वो नंबर का आए, उस नंबर का अगर डबल आए तो क्या होगा, उसका वो संपूर्ण संख्या होगा, अर्थात क्या होगा, परफेक्ट नंबर होगा। जैसे 28 को भी ले लेते हैं, क्या क्या आ जाएगा, देखिए 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा, 3 नंबर 27 नहीं होगा, 4 4 7 28 होता है, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 7 चौक 28 होता है। ठीक है, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 भी नहीं, 13 14 होगा, और क्या होगा, खुद क्या होगा 28 भी हो सकता है। ठीक है, 28। अब इन सबको जोड़ देते हैं, 1 + 2 + 4 4 2 6 6 1 7 7 7 14 14 14 28 28 और 28 56। तो देखिए क्या आ रहा है, इसका 56 आ रहा है, और 56 क्या है, इसका डबल है, तो क्या कर सकता है, जो 28 भी है क्या है, एक संपूर्ण संख्या है। तो हम बस याद रखना है, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडनों का योग उस संख्या का 2 गुना हो जाए उसे क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर या संपूर्ण संख्या कहलाती है। अब देखिए कुछ प्रयास कीजिए का दे रखा है, सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन दे रखा है 68 के सभी गुणनखंडन ज्ञात कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 68 के गुणनखंडन क्या क्या हो जाएगा, देखिए मैंने बताया 68, तो पहला क्या होगा, 1 तो होगा क्योंकि 1 प्रत्येक संख्या का गुणनखंडन होता है। 2 होगा, अगर 2 को ज्ञात करने के लिए क्या है, उसका इकाई का स्थान देखना है, अगर 0 2 4 6 8 18 तो होगा, तो क्या 8 18 तो क्या आता है, हाँ 2 होगा। 3 होगा, तो देखिए 3 में क्या करना है, देखिए 68 को अगर मैं 3 से भाग करूंगा तो कितना होगा, 68 को अगर मैं 3 से भाग करूंगा, 68 को 3 से भाग किया तो देखिए 3 दूनी 6 और 8, 3 दूनी 6, तो कितना बचा, 2 से सिंपल तो नहीं होगा, 4 होगा। तो अगर मैं 4 के करूँ, 68 को अगर मैं 4 से करूँ, ऐसे भाग करके देखता हूँ तो देखिए 4 एकम 4 4 एकम 4 कितना बचा, 2 और 28, तो 4 7 28, तो हाँ तो 4 होगा। 5 तो होगा नहीं, 13 पंचे 65, और कितना हो जाएगा, 14 पंचे 70 हो जाएगा, नहीं होगा। 6 भी नहीं होगा, 11 6 66 नहीं होगा। 7 होगा, 7 8 56, 7 9 63 नहीं होगा। 8 होगा, 8 2 64, 8 9 72 नहीं होगा। 9 होगा, 9 भी नहीं होगा, 9 7 63, 10 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, 13 चौक 52, 15 14 14 चौक 56 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 17 चौक 68 17 होगा। ठीक है, 18 भी नहीं होगा, 18 दूनी 36 नहीं होगा, 19 20 भी नहीं होगा, 21 22 23 24 भी नहीं होगा, 25 26 34 होगा। क्या होगा इसका, 34 होगा। 34 दूना 68, और देखिए 34 और 35 दूना कितना होता है, 70, तो इसके बाद डबल हो जा रहा है, मतलब इससे आगे जा रहा है, तो क्या होगा, इसका स्वयं खुद ही संख्या होगी, तो क्या हो जाएगा
68। ठीक है, यही से गुणनखंडन है। अगर 36 के ज्ञात करें तो क्या करना है, 36 के क्या क्या होगा देखिए, 36 तो हमें आंख मूंद के एक तो लिख ही देना है। इकाई के अंक पे 6 है, 0 2 4 6 8 हो तो क्या होता है, वो 2 से भागोगे तो 2 तो होगा ही। 12 के 36 तो 3 से भी होगा। ठीक है, 4 9 36, 4 से भी होगा। 5 7 35 नहीं होगा। 5 6 से होगा, 6 4 36, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 9 9 चौक 36 होता है। 10 11 भी नहीं होगा, 12 12 तिया 36 होता है। ठीक है, फिर 18 दूनी 36 होता है। और क्या हो जाएगा इसके बाद, और 36 खुद अपने होता है। 6 के सभी प्रथम 5 गुणज, प्रथम 5 गुणज मतलब टेबल लिखना है। गुणज मतलब इसके जो टेबल में आता है नॉर्मली वही है। तो 6 के प्रथम 5 गुणज क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 दूना 12, ठीक है, क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। यही है इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से हमारा बेसिक चीज़ें खत्म हो गई। तो हम अगले वीडियो में क्या होगा, 3.1 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।